सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुनील कुमार उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। साथियों, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो पात्र छात्राएं हैं उनके जो आवेदन है वो शाला दर्पण से किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं लाडो योजना का जो नवीनतम प्रोसेस है, किस प्रकार से हम आवेदन करेंगे, उसकी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पात्रता के लिए आपको बता दूं, योजना का लाभ जो राजस्थान की मूल निवासी एवं जन आधार कार्ड प्रसूताओं के लिए ही दे होगा। जो राजकीय चिकित्सा संस्थान जननी सुरक्षा योजना जेएसवाई योजना के लिए अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली जो बालिकाएं हैं वो पात्र रहेंगी। और लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दे समस्त परिलाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से ही दे होंगे। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में पात्र पाएगी बालिका जिनको तृतीय किस्त का भुगतान हो चुका है, वो बालिकाएं भी यहाँ पात्र रहेंगी। ऐसी बालिकाएं योजना के तृतीय पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी जिन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदत्त प्रथम एवं द्वितीय किस्त का लाभ प्राप्त किया हो। शाला में प्रवेश के समय बालिका माता पिता अभिभावक को जो प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम आईडी यानी जिसे हम पीसीटीसी आईडी बोलते हैं, जन आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जब बालिका कक्षा 1 में एडमिशन लेती है तो उस समय जो जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति और पीसीटीसी आईडी ये जो है वो हमें प्राप्त करनी है विद्यार्थी से। और योजना अंतर्गत तृतीय किस्त के भुगतान हेतु राजकीय या निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय से सत्र 2024-25 से प्रथम किस्त में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं ही पात्र रहेंगी। तो ये यहाँ पे पात्रता के जो नियम है वो यहाँ बताए गए हैं। अब जो तृतीय किस्त में सहायता मिलेगी वो 4,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। और शाला दर्पण पोर्टल पर सूचना अपलोड करने की जो प्रक्रिया है वो संस्था प्रधान, योजना प्रभारी प्रवेश के समय बालिका के माता पिता अभिभावक से पीसीटीसी आईडी, जन आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रति शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन सूचना अपलोड करेंगे एवं इसके बाद इसे लॉक कर संबंधित पीओ को अग्रेसित करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ मैंने जानकारी दी। अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप शाला दर्पण से किस प्रकार से हम इसका जो आवेदन करेंगे वो जानकारी देता हूँ। तो साथियों, मैंने शाला दर्पण का जो मेन इंटरफेस है वो ओपन कर लिया है। इसमें जो आप लोग यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं SDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, इस पोर्टल से हमें आवेदन करना है। तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये जो बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे सामने ऊपर की साइड एक लॉगिन का ऑप्शन यहाँ ऊपर ऊपर आप देख रहे होंगे। यहाँ इस पर क्लिक करके हम जो इंचार्ज के आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। तो इंचार्ज लॉगिन के लिए सबसे पहले इंचार्ज की स्टाफ आईडी यहाँ दर्ज करेंगे। इसके बाद विद्यालय के एनआईसी कोड और इंचार्ज की स्टाफ आईडी के पासवर्ड और कैप्चा लगा के यहाँ हम लॉगिन हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारे सामने ये अन्य स्कीम भी यहाँ शो करेगी। हमें सिर्फ लाडो योजना जो है इस पर क्लिक करना है, क्योंकि जो हमने मैपिंग की है इंचार्ज की वो सिर्फ इस आईडी के लिए लाडो योजना की है। तो यही ओपन होगी। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे सत्र मांगे जाएगा। आप पिछले जितने भी सत्र हैं 2021-22 से 25-26 के सभी आवेदन जो है वो अभी भी कर सकते हैं। तो अगर किसी छात्रा की ये सूचना हमें प्राप्त हो गई है और हमने आवेदन नहीं किया है तो हम आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ सत्र जो आप जिसका भी आवेदन करें सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इस प्रकार से हमारे सामने ये जो स्टूडेंट फोरम है, ये वाला स्टूडेंट फोरम यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। इस स्टूडेंट फोरम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो पेंडिंग और आवेदित जो छात्राएं हैं उनकी सारी डिटेल इस प्रकार से शो हो जाएगी। तो यहाँ टोटल जो एलिजिबल गर्ल्स हैं वो शो करेंगी। फिर अप्लाइड, यहाँ अप्लाइड जिनका आवेदन कर दिया है और जिनकी पीसीटीसी आईडी हमने कन्फर्म की है। और यहाँ पे लॉक बाय स्कूल, लॉक बाय पीओ किसी कारण से अगर रिजेक्ट हुआ वो सूचना, और डीओ द्वारा रिजेक्ट अगर की गई है तो वो यहाँ पे छात्राओं की संख्या यहाँ पे शो करेगी। तो इस प्रकार से ये जानकारी हमें शो करेगी। अब हमें जिस कक्षा की छात्राओं के आवेदन करने हैं वो यहाँ से हम संख्या पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे उस क्लास की जो सारी छात्राएं वो इस प्रकार से शो करेंगी। यहाँ पे हम स्टेटस देख लेंगे और जिस छात्रा का आवेदन करना है उसके सामने जो फिल ऑप्शन दिया हो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस छात्रा की डिटेल इस प्रकार से हमारे सामने शो हो जाएगी। अब हमारे पास जो पीसीटीसी आईडी है
वो यहाँ इंटर करेंगे, इंटर करके गेट डाटा फ्रॉम पीसीटीसी कर लेंगे। अगर हमारे पास पीसीटीसी आईडी नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, हम इसे सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए यहाँ गेट पीसीटीसी आईडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये 4 माध्यम हैं, इनके द्वारा हम पीसीटीसी आईडी सर्च करेंगे। तो यहाँ माता का जन आधार है, माता का आधार कार्ड है, माता के जो मोबाइल नंबर उस समय दिए थे या जो बैंक खाता जो दिया था, वो इन 4 माध्यमों के द्वारा हम पीसीटीसी आईडी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद पुनः हम उसी टैब में आ जाएंगे और यहाँ पे जैसे ही पीसीटीसी रिकॉर्ड दर्ज करके और फेच करेंगे तो पीसीटीसी रिकॉर्ड फाउंड नाम आ जाएगा और छात्रा की जो अन्य डिटेल हैं पीसीटीसी आईडी संबंधी, यहाँ प्रथम किस्त द्वितीय किस्त की जानकारी रहेगी, माता का नाम, माता का आधार, जन आधार आदि सारी जानकारी रहेंगी। अब हमें जो अगला कार्य करना है वो जो जन आधार कार्ड है उसकी डिटेल यहाँ शो करेगी। अब हमें उस छात्रा के जो जन आधार के व्यक्तिगत नंबर है वो यहाँ दर्ज करने हैं। दर्ज करने के बाद कन्फर्म पीसीटीसी एंड ऑथेंटिफिकेट जन आधार पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, अगर सही डाटा है तो रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा और नीचे बैंक खाते की डिटेल वगैरह सारी जो भरने के जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। अब हमें अगर विद्यार्थी का जन आधार में खुद का जो बैंक खाता है तो इसे यस स्टूडेंट कर लेंगे, नहीं तो नो फैमिली ऐड कर लेंगे। तो जो जन आधार में खाता ऐड है वो यहाँ सारी डिटेल उसकी शो करेगी। इसके बाद थोड़ा और नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे हमें 3 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी जांच कर लेनी है। पहला डॉक्यूमेंट रहेगा पीसीटीसी, यहाँ पे पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो रहेगा पीसीटीसी कार्ड की जो कॉपी है, यानी जो ममता कार्ड शिक्षा विभाग दिया जाता है उसकी जानकारी जांच करेंगे। जन आधार कार्ड देखेंगे और पेरेंट्स डेड और अलाइव जो सर्टिफिकेट है वो हमें चेक कर लेना है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम सादे पेज पे भी ये जानकारी लिख के और इसका सर्टिफिकेट जो है वो बना लेंगे। और यहाँ पे हमें तीनों जो सूचनाएं उनकी पीडीएफ अधिकतम 300 केबी में बना के और अपलोड करके और यहाँ से हम फॉर्म को सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो आवेदन यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद हमें इस प्रकार से आवेदन होने के बाद दिनांक वगैरह आ जाएंगी और अब हमें विद्यार्थी का जो आवेदन किया उसको लॉक करना है। तो विद्यार्थी का आवेदन करने के बाद यहाँ से इस प्रकार से हमारे सामने यहाँ स्टेटस रहेगा, फॉर्म फील्ड नोट लॉक्ड, और यहाँ लॉक का ऑप्शन रहेगा। यहाँ लॉक का ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से हमारे सामने अपडेट मांगा जाएगा, कंफर्मेशन मांगा जाएगा, यहाँ ओके कर देंगे। तो इस प्रकार से जो इंचार्ज हैं उनके मोबाइल पे ओटीपी आएगी, ओटीपी लगाने के बाद यहाँ सबमिट कर देंगे और एप्लीकेशन लॉक्ड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से ये आवेदन जो है इंचार्ज लॉगिन से हम कर लेंगे। उसके बाद हमें जो पीओ है उनके द्वारा इसे लॉक और फॉरवर्ड किया जाना है। तो पुनः हम शाला दर्पण पे आ जाएंगे, विद्यालय लॉगिन कर लेंगे। जो पीओ विद्यालय है उनसे हम लॉगिन करके और जो रोल है हमें पीओ वाला रोल यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। पीओ रोल में जाएंगे तो इस प्रकार से शो करेगा और यहाँ पे हमें आगे जो योजनाएं टैब है, ये योजनाएं टैब, इसमें लाडो योजना, इसमें चले जाना है। इसमें जाएंगे तो इस प्रकार से लाडो योजना का ये नोटिफिकेशन यहाँ शो करेगा। गो टू बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पे क्लिक करेंगे और यहाँ 70 भरेंगे। 70 भरने के बाद इस प्रकार से हमारे सामने अगला पेज आ जाएगा। यहाँ हमें वेरीफाई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने उस 70 में जो आवेदन हुए हैं उनकी सारी जानकारी यहाँ इस प्रकार से शो करेगी। यहाँ पे टोटल लॉक्ड स्टूडेंट बाय स्कूल और टोटल लॉक्ड बाय पीओ यहाँ पे जानकारी रहेगी। हमें इन पे क्लिक करना है, किसी एक संख्या पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नीचे विद्यार्थी की जो एप्लीकेशन है वो शो हो जाएगी और लॉक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके और इसे कंफर्म कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया यहाँ से रहेगी। लाडो योजना का जो आवेदन है वो एलिजिबल छात्राओं के अभी हो रहे हैं। तो सभी जो इंचार्ज हैं उनसे निवेदन रहेगा जल्दी से जल्दी ये जानकारी विद्यार्थी से प्राप्त करके और इसका आवेदन करना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।